नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम चल रहा है, जो कि एग्जाम होने वाला है आपका 21 तारीख को, जो इसका पेपर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे सिलेबस को देख रहे हैं। सिलेबस में आज हम लोग सेकेंड पेपर यानी कि हिंदी वाले पेपर में देखेंगे। यहाँ पे देखिए 9वें नंबर पर दिया गया है वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्य का शुद्धिकरण, ठीक है। इस वाले प्रश्न के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इसमें हम लोग 80 क्वेश्चन के आसपास रखेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी फटाफट इस सारे हिंदी के सेक्शन को ख़त्म करें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। और दोस्तों, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, ये स्पष्ट कर दिया गया है। अगर आपको डाउट है तो आप अपने मन से डाउट निकाल दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, सभी जो इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, ठीक है। कौन सा विकल्प है जिसके दोनों शब्द, यानी हर विकल्प में दो दो शब्द दिए गए हैं, तो कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द शुद्ध हैं, यानी कि दोनों शब्द शुद्ध है, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अत्युक्त, निर्वलंब, ठीक है। प्रज्वलित, प्रज्वलित भी गलत है, त्यौहार चाहिए। श्रृंखला, ठीक है। आशीर्वाद गलत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 होगा, ठीक है। ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। पीडीएफ आप देख के वहाँ से भी मैच करा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। थोड़ा सा तेजी से लेके चलेंगे हम इसको, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दंपत्ति, दंपत्ति, अहल्या और द्रष्टव्य, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। 2019 वाले पेपर में पूछा गया संस्कृत विभाग में। कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा आपका दृष्टा और गरिष्ठ, ये सही है आपका, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है। देखिए यहाँ पे उज्ज्वल, ठीक है। जो शॉर्ट हैंड वाले हैं वो भी इसको ध्यान रखेंगे, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं हाई कोर्ट की, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? 2 आधा जा होता है। क्या होता है? 2 आधा जा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? परिवर्तन। कौन सा होगा? परिवर्तन सही लिखा है, बाकी सब गलत है, ठीक है। परिवर्तन, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। एसआई वाले एग्जाम में पूछा गया था 2018 वाले में, ठीक है। सुसूर्य, बहुत बारी पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा शुश्रूषा, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? अनुग्रहित। क्या होता है? अनुग्रहित, गृहित होता है, ठीक है। गा में ये वाला रा नहीं लगेगा, जिसे प्रदेश में लगता है, वो वाला लगा होगा तो आप गलत कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 बताना है आपको कौन सा शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 में सही जवाब हो जाएगा अनिष्ट। कौन सा सही होगा? अनिष्ट, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिश। क्या होगा? कोशिश, गलत मत करिएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा यहाँ पे, कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। वाल्मीकि का शुद्ध वर्तनी बताना है आपको। वाल्मीकि, वाल्मीकि होता है, क्या होता है? वाल्मीकि, वाल होता है, वाल, बाल नहीं, वाल्मीकि, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा? अगर आपको लगे वीडियो ज़्यादा तेज चल रहा है तो आप अपने हिसाब से स्पीड स्लो और फास्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी अपनी सुविधा हो वैसे कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द आपको सभी चैप्टर उपलब्ध करा दें। टाइम थोड़ा सा अभाव है, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, निम्नांकित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 शुद्ध शब्द बताना है। क्या होगा? मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, मुहूर्त शुद्ध शब्द है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटना है यहाँ पे, ठीक है। उज्ज्वल गलत हो गया, आपका पता ही है। अभिष्ट भी गलत हो गया और अनाधिकार भी गलत हो गया। वाल्मीकि भी आपने पढ़ा ना, वाल्मीकि सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये आपको बताना है। कौन सा शब्द शुद्ध है, क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये आपको बताना है। कौन सा है, मंत्रित्व। कौन सा शुद्ध है, मंत्रित्व। ऑप्शन 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, ये आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, किसमें सभी शब्द शुद्ध हैं, ये आपको बताना है। देखिए जिह्वा, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी की भी वर्तनी देख लीजिएगा, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है, ठीक है। इसमें जितनी भी वर्तनी आ रही है आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और आपके शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में भी काम आएगा ये सब। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा सही है, आगामी, ठीक है। आशीर्वाद गलत है, यहाँ पे आशीर्वाद होता है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 15 में सही हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा सही हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा। कवयित्री, क्या होता है, कवयित्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है, चाहे आप आर ओ या आर ओ का दे रहे हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। शुद्ध शब्द, सारांश का शुद्ध वर्तनी बताना है आपको। सारांश का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, सारांश होता है। क्या होता है, सारांश। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रमांक में सही शब्द शुद्ध है, ठीक है। कौन सा क्रमांक जो है वो सही शब्द शुद्ध है। पहला देखिए यहाँ पे श्रृंगार गलत हो जाता है, इसलिए एलिमिनेशन मेथड भी अपना के आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। श्रृंगार गलत हो जाता है तो ये वाला होगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी अपना लिया करो, ठीक है, कभी कभी काम आ जाता है आपके लिए। तो यहाँ पे सही जवाब कौन सा हो जाएगा, जिजीविषा सही है, प्रौढ़ अंतरंग यानी कि ऑप्शन 3 सही है, ठीक है। सौजन्यता नहीं होता, सौजन्यता होता है। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है आपको, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। देखिए श्रृंगार ये बार बार आ रहा है, श्रृंगार में ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे श्रृंगार होगा। ये जो दूसरा लगा दिया गया है वो नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, घनिष्ठ जो है वो सही आंसर हो जाएगा। श्रृंगार होगा आपका इस तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द बताना है आपको। कृतज्ञ, तात्पर्य, झाप, वयस्क। कौन सा शुद्ध है, वयस्क शुद्ध है। वयस्क जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 शुद्ध शब्द बताना है। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारा अपडेट आपको, सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, क्वेश्चन नंबर 21 शुद्ध शब्द कौन सा है, बिल्कुल सही, विधान। क्या है, विधान। ऑप्शन 2 हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी बताना है आपको चरमोत्कर्ष का। चरमोत्कर्ष होता है, क्या होता है, चरमोत्कर्ष, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में शुद्ध शब्द है, ये आपको बताना है। किस विकल्प में शुद्ध शब्द है, कौन सा हो जाएगा, स्वाति। स्वाति का शुद्ध बताना है आपको। स्वाति नक्षत्र का नाम सुना है आपने ना, स्वाति नक्षत्र, उसी का बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 सही जवाब हो जाएगा स्वाति। क्या होता है, स्वाति। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में बताना है आपको। देखिए यहाँ पे समीक्षा और श्रुति पत्र, ठीक है, ये इसी विकल्प में सभी दोनों शब्द शुद्ध हैं, बाकी सब में कुछ ना कुछ गलत है, ठीक है। निम्नांकित में अशुद्ध शब्द है, ठीक है, अशुद्ध कौन सा है ये आपको बताना है। गत्यारोधक, गत्यारोधक लिखा ना, गत्यारोधक होता है, ये अशुद्ध है आपका, ठीक है, अशुद्ध है गत्यारोधक। आप सॉरी गत्यारोधक उच्च श्रृंखल होता है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा उच्च श्रृंखल। क्या होता है, उच्च श्रृंखल हो जाएगा, तो ये अशुद्ध है, ठीक है, ये गलत हो गया, ये नहीं, ये सही है, उच्च श्रृंखल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में वर्तनी की अशुद्धि नहीं है, ये आपको बताना है। वर्तनी की अशुद्धि नहीं है, अनुग्रहित। अभी आपने देखा था ना, वर्तनी की अशुद्धि नहीं है, क्या है, अनुग्रहित। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुनरावलोकन शब्द में अशुद्धि है,
पुनरावलोकन शब्द में कौन सी अशुद्धि है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे अशुद्धि है आपका संधि संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सभी शब्द अशुद्ध हैं? सभी शब्द किस ऑप्शन में अशुद्ध है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28। खटमास, खटमास गलत है। खटासन, श्रृंगार, तो ऑप्शन 1 में ही आंसर आपको मिल जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 में शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी होगा वागर्थ। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक शब्द में अशुद्धि का कारण है। अत्यधिक शब्द में क्या कारण है? अत्याधिक शब्द लिखा है यहाँ पे, स्वर आगम का अशुद्धि है, अत्याधिक नहीं होगा, अत्यधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द बताइए। ठीक है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द बताइए। कवयित्री, देखिए अभी आप कवयित्री आपने देखा था ना, कवयित्री होता है, कवयित्री नहीं होता। ऑप्शन 1 यहाँ पे अशुद्ध है। अशुद्ध समूह कौन सा है ये आपको बताना है। अशुद्ध, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, टाइम बहुत होगा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने में गलती मत करिएगा, नहीं आते हुए क्वेश्चन आप गलत कराएंगे। ठीक है, अशुद्ध का समूह छांटना है आपका। ठीक है, तो अशुद्ध का छांटना है आपको। देखिए कौन सा हो जाएगा? अशुद्ध का हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 अशुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा शब्द शुद्ध है ये आपको बताना है। आशीर्वाद होता है, क्या होता है? आशीर्वाद। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, आशीर्वाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से शुद्ध शब्द आपको बताना है। भागीरथी, क्या होता है? भागीरथी। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? व्यंजन संबंधी किसमें अशुद्धि है? व्यंजन संबंधी अशुद्धि है आपका सहस्त्र में। ठीक है, इसके कुछ रूल भी हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप पढ़ लीजिएगा। कुछ और वर्ड हैं जो हम टेलीग्राम पर आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, अगला दिया गया है इनमें से की दृष्टि से अशुद्धि है। ठीक है, सेमीकोलन की दृष्टि, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, की दृष्टि से अशुद्धि है ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए पुनर्वा। ठीक है, पुनर्वा जो है ये अशुद्धि है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, इनमें रेप बोलते हैं इसको, रेप की दृष्टि से अशुद्धि है, रेप की दृष्टि से पुनर्वा अशुद्धि है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? क्वेश्चन नंबर 37। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? यहाँ पे देखिए द्वंद्व, मिठाइयाँ, श्रृंखला। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध और शुद्ध ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन गलत करके आएंगे। अशुद्ध शब्द वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है आपका? त्योहार। कौन सा है? त्योहार। वर्तनी की दृष्टि से त्योहार जो है वो अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन विकल्प सभी शब्द अशुद्ध हैं? कौन से विकल्प का सभी शब्द अशुद्ध है? स्वामी भक्त, स्वामी भक्त होता है। ठीक है, सौंदर्यता होता है। यहाँ पे ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी क्या होगा? वागर्थ। वागर्थ जो है वो शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में स्वर यानी मात्रा संबंधी अशुद्धि है? स्वर मात्रा की अशुद्धि है तो वह है आपका विराहड़ी में। किसमें? विराहड़ी में। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? व्यंजन संबंधी किसमें अशुद्धि है? व्यंजन संबंधी अशुद्धि है आपका गरिष्ठ में। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना भैया अपने ग्रुप में, जितने भी आप ग्रुप चलाते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है ये आपको बताना है। पूजनीय, क्या होता है? पूजनीय होता है, पूजनीय। ठीक है, महात्म जो है वो शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। महात्म। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 अशुद्ध शब्द बताना है। ठीक है, क्या होगा अशुद्ध शब्द? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। अशुद्ध शब्द क्या होगा? अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति अशुद्ध है यहाँ पे। अगला है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं ये आपको बताना है। जेलर वाले एग्जाम में पूछा गया था, असिस्टेंट जेलर के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। कौन सा होगा? गृहीत, पुनर्जन्म जो है ये शुद्ध है, गृहीत और पुनर्जन्म। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। अशुद्ध भैया पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए अशुद्ध शब्द आपको बताना है। अशुद्ध माननीय होता है, क्या होता है? माननीय, मान्य नहीं होता, माननीय नहीं होता, माननीय होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द में से शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला क्या हो जाएगा?
कवयित्री। कवयित्री भैया बहुत एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है, अच्छे से 10 बारी लिख लिख के याद कर लीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन के चक्कर में वहाँ ऑप्शन देख के आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देखिए बताना है कौन सा, यहाँ पे इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये आपको बताना है। उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है? वागिश। वागिश जो है उपसर्ग से निर्मित अशुद्धि है इसमें। अगला क्वेश्चन है देखिए पटवार के एग्जाम में पूछा गया था, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? ठीक है, किस नंबर वाला शुद्ध है? यहाँ पे देखिए कवयित्री होता है। ठीक है, कवयित्री के शुद्ध वर्तनी कई बार एग्जाम में पूछा गया, भैया बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे, कई बार पूछा गया है, इसको याद कर लीजिए। कवयित्री किस शब्द की वर्तनी सही है? एक हो गया कवयित्री, एक हो गया आपका उज्ज्वल, एक हो गया श्रृंगार। ये सब इतने ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन ना, इन सबको अलग से आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, किस शब्द की वर्तनी सही है ये आपको बताना है। दंपति क्या होता है? दंपति। दंपति यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? अच्छिष्ट। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है ये आपको बताना है। अनुग्रहित, देखिए अनुग्रहित बहुत बारी पूछा गया है, यहाँ पे जेलर एग्जाम में भी पूछा गया है ये। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा शब्द शुद्ध है ये आपको बताना है। ठीक है, आप भी कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे थे। टोटल 82 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, 54 पे आप पहुँच गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा शब्द शुद्ध है आपको बताना है। तो शुद्ध वर्तनी है आपका दंपति। ठीक है, दंपति। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, हमें लगता है कि यहाँ पे अशुद्ध पूछना चाहिए था, ये शुद्ध लिख दिया है। ठीक है, दंपति अशुद्ध है, यहाँ पे दंपति में अंक की मात्रा लग जाएगा। ठीक है, बाकी तो हमें सब नहीं, पड़ोसी भी तो गलत है। सही पूछ रहा है क्वेश्चन, सही पूछ रहा है। ठीक है, मिस्टेक मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है ये आपको बताना है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से संन्यास। संन्यास में देखिए एक चंद की मात्रा भी लगती है और आधा ना, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। संन्यास। ठीक है, संन्यास हो गया, आशीर्वाद हो गया, अंत्याक्षरी हो गया, श्रृंगार, ये सब ऐसे शब्द हैं ना जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है ये आपको बताना है। कौन सा शब्द शुद्ध है? लघुत्तर। क्या है? लघुत्तर जो है सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध रूप है ये आपको बताना है। शुद्ध रूप वाला शब्द बताना है आपको। कौन सा शुद्ध रूप है? अभिषेक। कौन सा है? अभिषेक जो है वो शुद्ध रूप है यहाँ पे, अभिषेक। अगला क्वेश्चन है, शब्द के शुद्ध रूप पर निशान लगाना है आपको। महिला पर्यवेक्षक वाले एग्जाम में पूछा गया था। चाहिए होता है, क्या होता है? चाहिए। ठीक है, चाहिए होता है शुद्ध वर्तनी इसका। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के सभी शब्द सही हैं? ठीक है, जो स्केल टेस्ट देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत लाभकारी होगा। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द सही हैं ये आपको बताना है। गत्यावरोधक और महात्म्य। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60वें नंबर पे पहुँच गए, फटाफट चलते रहिए। ठीक है, जो उसमें बने रहिएगा। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द गलत हैं ये आपको बताना है। किस वर्ग के सभी शब्द गलत हैं? पारितोषक। पारितोषिक क्या होता है? पारितोषक, यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक के में सभी शब्द शुद्ध हैं ये आपको बताना है। किस क्रमांक में सभी? अत्यधिक और अनधिकार। ऑप्शन 1 ही सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है यह भी आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा? पौराणिक होता है, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्ति शब्द का शुद्ध रूप है। नियुक्ति शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? नियुक्ति होता है। क्या होता है? नियुक्ति, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे सही वर्तनी हो जाएगी। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? उन्नति का शुद्ध वर्तनी क्या है? उन्नति होता है। क्या होता है? उन्नति, ये शुद्ध वर्तनी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भाग शुद्ध है ये आपको बताना है। कृतज्ञ, कौन सा भाग शुद्ध है? कृतज्ञ यहाँ पे शुद्ध वर्तनी लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं ये आपको बताना है। किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जिह्वा या अत्युक्ति। कौन सा हो जाएगा? जिह्वा या अत्युक्ति। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। सही वर्तनी क्या हो जाएगा? सही वर्तनी होता है आपका पूजनीय। क्या होता है?
पूजनीय, ऑप्शन 3 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये पूजनीय, आपका कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आध्यात्मिक आपको बताना है क्या होता है आध्यात्मिक, क्वेश्चन नंबर 68 आध्यात्मिक शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे भैया सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है किसका, महात्म्य का। तो महात्म्य का सही शुद्ध वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से एक शब्द शुद्ध है वह कौन सा है। प्रियदर्शनी की शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। क्या होता है, प्रियदर्शनी होता है, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पे सही आंसर होने वाला है आपका। शुद्ध वर्द श्रृंगार का देखिए पूछ लिया ना, ग्रेड 2 वाले एग्जाम में पूछा, ग्रेड 3 वाले एग्जाम में पूछा गया था। श्रृंगार शुद्ध वर्तनी क्या होगा, श्रृंगार, ऑप्शन 4। हर एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, आपके स्टेनो वाले एग्जाम में भी आएगा श्रृंगार, याद कर लीजिएगा। सही वर्तनी वाला शब्द है क्या है, ईर्ष्या। सही वर्तनी, ईर्ष्या का सही वर्तनी क्या होगा, ईर्ष्या होता है। क्या होता है भैया, ईर्ष्या, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। क्यारी का सही वर्तनी क्या होता है, क्यारी होता है, जिसको आप पंक्ति बोलते हो ना, क्यारी, क्यारी का शुद्ध वर्तनी क्यारी होगा भैया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है, ये आपको बताना है। सुशोभित की शुद्ध वर्तनी यानी कि क्या हो जाएगा, सुशोभित होता है। क्या होता है, सुशोभित, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला देखिए औद्योगिकरण, आपके डिक्टेशन में भी बहुत बार ये आएगा। औद्योगिकरण की शुद्ध वर्तनी क्या होगा, औद्योगिकरण होता है। क्या होता है, औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन है रासायनिक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया रासायनिक, ठीक है, रसायन विज्ञान आपने पढ़ा है ना, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है रासायनिक, ठीक है, रासायनिक मतलब ऑप्शन 2 यहाँ पे हो जाएगा, रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी आपको बताना है अधोपतन का। क्या होता है, अधापतन, अधापतन, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द बताना है आपको अस्थाई का। अस्थाई की शुद्ध वर्तनी क्या होगा, अस्थाई होता है। क्या होगा, अस्थाई, या वाला या बड़ी की मात्रा रहेगा, ठीक है, बड़ी इन मत कर देना, अस्थाई होता है। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में सही शब्द है, ये आपको बताना है। किस क्रमांक में, देखिए पूजनीय आपका सही क्या होता है, ऑप्शन 4 में जाइए, यहाँ पे देखिए उत्कर्ष और पूजनीय दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं, ये आपको बताना है। ऐतिहासिक और अलौकिक दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको लगे भैया वीडियो ज़्यादा तेज है तो आप वीडियो की स्पीड अपने हिसाब से स्लो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि किस क्रमांक में सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं। देखिए क्या होता है भैया, आशीर्वाद होता है, ठीक है, आशीर्वाद होता है। आशी तो बड़ा सा पे बड़ी की मात्रा ऑप्शन 4 में मिलता है, और आजीविका होता है, यानी कि दोनों शुद्ध किस में है, ऑप्शन 4 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी थोड़ी देर बाद दे देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट दे के नेक्स्ट वीडियो भी हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जल्द ही आपको मिल जाएगा। कोशिश करेंगे कि हम आपके एग्जाम से पहले सारा स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा दें हिंदी से, ताकि हिंदी के 150 नंबर से आपको पूरे 100 नंबर जो भी बनने हैं, कम से कम उसमें से एक भी गलत ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, क्योंकि आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं और हिंदी आपकी मातृभाषा है, तो हिंदी में तो आप अपनी काबिलियत जरूर दिखाइएगा। यहाँ पे देखिए किस क्रमांक में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, ये आपको बताना है, ठीक है। वर्तनी संबंधी अशुद्धि, देखिए भैया श्रृंगार बहुत बारी पूछा जाता है, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। श्रृंगारे तो गलत हो रहा है यहाँ पे, श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी ये है, ठीक है, लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर शेयर कर दे रहे हैं, वहां से आप जाके फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, 2 बारी 3 बारी लिख लीजिएगा, और जो शब्द बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको अलग से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम टाइम में आते हुए शब्द भी आप गलत करके चले आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।